नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं अतुल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन दौरे पर। आज एससीओ सम्मेलन में वैश्विक शांति और सुरक्षा पर रखेंगे भारत का दृष्टिकोण। चीन और रूस सहित कुछ भागीदार देशों के समकक्षों के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। ट्रंप के अनुसार अगले सप्ताह ईरान के साथ परमाणु वार्ता करेगा अमेरिका। अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर क्षति पहुंचाने का दावा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन पर लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद आज शाम 4:30 बजे आईएसएस पर डॉक करेगा ड्रैगन अंतरिक्ष यान। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मानसून का इंतजार, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश ने दिखाया रौद्र रूप। कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। इस बार राजस्थान करेगा नवंबर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी। 200 यूनिवर्सिटी के 4000 से ज्यादा एथलीट दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। 2 दिनों तक चलने वाली एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत, चीन, रूस और कई मध्य एशियाई देशों को शामिल करने वाला एससीओ क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और संवाद पर केंद्रित है। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रहार के अनुरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवाद से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ बैठक में संगठन के सिद्धांतों के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में भारत के दृष्टिकोण पर भी जोर देंगे। राजनाथ के क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त और सतत प्रयासों का आह्वान करने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कल चीन के किंगदाओ हवाई अड्डे पर पहुंचने पर चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने उनका स्वागत किया। रणनीतिक दृष्टिकोण से रक्षा मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साउथ ब्लॉक में प्रगति की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने खनन, रेलवे और जल संसाधन क्षेत्रों के कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीब, हाशिए पर और वंचित आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए अनुकरणीय अभ्यासों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी उल्लेख किया। एक्सियोम 4 मिशन क्रू के चारों यात्री इस समय 14 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष में हैं। ये सभी लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल के स्पेस फेंसिंग पोर्ट पर आज डॉक करेंगे। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सियोम 4 मिशन को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4:30 बजे आईएसएस पर डॉक करेगा। डॉकिंग का मतलब है ड्रैगन अंतरिक्ष यान का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद उससे जुड़ जाना। मिशन क्रू के चारों सदस्य इस दौरान 60 एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। 14 दिन के दौरान शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम भारतीय सुपरफूड जैसे मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करेंगे। ये सभी प्रयोग भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। साथ ही शुभांशु मानव शरीर पर
अंतरिक्ष के असर को लेकर भी अध्ययन करेंगे। वे अपने साथ जॉय नाम का एक सफेद हंस जैसा खिलौना भी लेकर गए हैं, जो वहां शून्य गुरुत्व वाले माहौल को दिखाने में मदद करेगा। वे इस मिशन के दौरान छात्रों और लोगों से जुड़ने के लिए बातचीत भी करेंगे। ये आज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आयोजित सबसे अधिक शोध और विज्ञान से संबंधित गतिविधियां होंगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। कुल्लू में बाढ़ के बाद अब धर्मशाला में भी हालात खराब हैं। जिले के खनियारा मनूनी खड्ड का जलस्तर कल अचानक बढ़ गया, जिससे आए तेज बहाव में एक क्रशर में काम कर रहे कई मजदूर बह गए। कम से कम 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कुछ लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। दिल्ली में मौसम विभाग के अगले 24 घंटे में, जबकि उत्तर प्रदेश में शनिवार तक मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है, जबकि दिल्ली में मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के ज्यादातर जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भी कहीं गर्मी तो कहीं वर्षा का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था को लेकर की गई इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि त्योहारों पर उल्लास बना रहे, लेकिन कोई अप्रिय स्थिति ना पनपने पाए। मुख्यमंत्री ने आगामी धार्मिक आयोजनों जैसे कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए और स्पष्ट कहा कि त्योहारों के अवसर पर किसी भी प्रकार की शरारत, भड़काऊ गतिविधि या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड के रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के कोचो पंचायत स्थित मारदू गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बाघ एक ग्रामीण के घर में घुस गया। ये घटना गांव के पुरंदर महतो के घर की है। फिलहाल पलामू टाइगर रिजर्व और वन विभाग रांची की संयुक्त टीम ने बाघ को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। वन्यजीव विभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक परितोष उपाध्याय ने कहा कि हमने स्थानीय चिड़ियाघर और पलामू टाइगर रिजर्व से टीमों को बुलाया। हम मेडिकल चेकअप के बाद उसे पलामू टाइगर रिजर्व में छोड़ देंगे। सीबीएसई शैक्षणिक सत्र 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने मानदंडों को मंजूरी दी है। अगले वर्ष से परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण फरवरी में आयोजित किया जाएगा, दूसरा चरण मई में होगा। पहला चरण सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। यदि किसी छात्र के अंक पहले चरण में कम रह जाते हैं तो वह दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन कर सुधार कर सकेगा। दोनों चरणों के परिणाम अप्रैल और जून में घोषित किए जाएंगे। ये निर्णय नई शिक्षा नीति के सिफारिशों के अनुरूप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी अगले सप्ताह बातचीत करेंगे, जिससे इजराइल और तेहरान के बीच हालिया संघर्ष के कारण बाधित हुई परमाणु वार्ता बहाल होगी। नीदरलैंड में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अगले सप्ताह ईरान के साथ बातचीत करने जा रहे हैं और किसी समझौते पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है। नेपाल में काठमांडू की विशेष अदालत ने पतंजलि भूमि घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल को जमानत दे दी है। अब वे मुकदमे के दौरान बिना हिरासत में रहते हुए पेश होंगे। ये मामला उस समय का है जब वो नेपाल के प्रधानमंत्री थे।
पतंजलि भूमि घोटाला मामले में CIAA ने माधव कुमार सहित 93 लोगों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। ये नेपाल में किसी पूर्व PM पर पहला ऐसा मामला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। फरवरी 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 5वां सीजन होगा। इन खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। ये पहली बार होगा जब राजस्थान इन खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों का उद्देश्य एथलीटों को सशक्त बनाने और देश को खेल महाशक्ति के रूप में पहचान देने की कड़ी में जमीनी स्तर पर हर खेल को मजबूती देने का लक्ष्य है। इसी के साथ इन विशेष समाचारों में इतना ही। मुझे और अतुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।